Hi, good morning. Myself JP Moria, founder of the Wellness World and Wellness and Mind Coach. दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आने वाले 10-15 मिनट में शेयर करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा होगा कि कभी जब आप डिसाइड करते हैं कोई कार लेनी है या आप कोई बाइक लेनी है, और जब आप उसके बारे में एक ब्रांड डिसाइड कर लेते हैं ना, एक ब्रांड, मान लीजिए आपने लाल कलर की आपने बाइक लेनी है, राइट? तो आप देखेंगे, या कार लेनी है, आप देखेंगे उस दिन के बाद में हर दिन आपको अक्सर वो कार दिख जाती है रोड पे आते जाते समय, है ना? या बाइक आपको अक्सर दिख जाएगी वो ब्रांड की। ऐसा आपने महसूस किया है? ज़रूर किया होगा, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्या जिस दिन आप ऐसा सोचते हैं उस दिन ये कारें या ये बाइक्स रोड पे बढ़ जाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उस दिन जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, विजुअलाइजेशन, यानी वो ब्रेन, आपका दिमाग उसके प्रति जागरूक हो जाता है और आपको न जानते हुए भी वो चीज़ें आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, राइट? वो चीज़ें आपके सामने खड़ा कर देता है। तो विजुअलाइजेशन के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। अगर कहीं सबको लगभग नॉलेज है ना? सब कहीं न कहीं से सुने हुए हैं विजुअलाइजेशन। एक्चुअली विजुअलाइजेशन होता क्या है? विजुअलाइजेशन ऐसा है कि आपके ब्रेन में ऐसी छवि, ऐसी बातों को इस प्रकार से लाएं जो आपके शरीर के हर एक सेल में, हर एक जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे विचार, वो सारी भावनाएं उसके अंदर आ जाएं, है ना? अब साइंटिफिक विजुअलाइजेशन और नॉर्मल विजुअलाइजेशन में फ़र्क क्या है? विजुअलाइजेशन तो सारे लोग करते हैं मगर उसका प्रभावी रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो को आप पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसे अभी देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और शेयर भी करिएगा अगर वैल्यू मिलती है तो, अंत तक देखने के बाद। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा वैल्यू मिलने पर, हाँ, और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर चैनल, लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइक करिएगा वैल्यू अगर आपको मिलती है तो विजुअलाइजेशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। यानी सफलता अगर पानी है किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमने पिछले वीडियो में अदर यू, आपकी खुद की जो इमेज है उसके बारे में बात करी हुई थी ना, तो वो इमेज कैसे बनती है? तो विजुअलाइजेशन यानी आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर जो भाव चलते हैं वो कैसे, कब और किस प्रकार से करना चाहिए, है ना? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो बहुत विजुअलाइजेशन करता हूं लेकिन उल्टा ही होता है। पहली बात तो एक ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर लोग जो विजुअलाइजेशन या जो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए जो बातें करते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें क्या नहीं चाहिए कि जैसे कि मुझे यानी गरीब नहीं रहना है ना? मुझे फेल नहीं होना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन जो है शब्द को नहीं समझता, पिक्चराइजेशन करता है, और नहीं का कोई पिक्चर होता नहीं, ब्रेन उसका उल्टा करता है। तो पहली बात तो विजुअलाइजेशन जो होता है आपको क्या चाहिए उसके बारे में। अब विजुअलाइजेशन करने के लिए कुछ बातों को आप बहुत ध्यान में रखिए। विजुअलाइजेशन करते समय जो वो क्या है कि विजुअलाइजेशन को किन किन बातों को ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है। पहली बात तो विजुअलाइजेशन जब भी आप करें वो पूरी तरह डिटेल में हो, डिटेल में, राइट? और एकदम डिटेल और स्पेसिफिक हो। मान लीजिए कि आपको जो है मैं पैसे की बात करता हूँ, आप अब बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पैसे चाहिए, इतनी इनकम चाहिए,
तो उतनी इनकम आपको कितने दिन में चाहिए, तो उस इनकम को, पैसे को समय के साथ जोड़ें, है ना, समय के साथ जोड़ें और उस पैसे को जो है स्पेसिफिक, आपको अगर गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी कलर की होगी, कौन सा ब्रांड होगा, राइट, उस ब्रांड को आप देखें और उसके कलर को देखें, इसके स्टेयरिंग को देखें। तो यानी ये पहली बात की आपका पहला पॉइंट है, विजुअलाइजेशन एकदम डिटेल होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। दूसरी बात, जो भी विजुअलाइजेशन आप जब भी करते हैं तो विजुअलाइजेशन को आप कलरफुल पार्ट में देखें, कलरफुल, यानी बहुत लोग ब्लैक एंड वाइट या ऐसी कोई मेमोरी, फेड मेमोरी आती है ना, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो आप कलरफुल मोड में आप उसे देखें। तीसरी बात, यानी जो जैसे हमने बताया पिक्चर है, ये सारी चीज़ें जो है इस ढंग से आप देखें। तीसरी बात, जो आप विजुअलाइजेशन करें उसको एक मूविंग एक्शन पार्ट में करें, ना कि कोई आप दिमाग में बिठा लेते हैं एक पिक्चर है, आप पास हो गए हैं, आपका फ़ोटो छपा है, ऐसा नहीं। या आपकी जो गाड़ी है तो आप देखें गाड़ी चल रही है, गाड़ी को आप चला रहे हैं, नहीं, मूवी इट हैज़ टू बी इन द एक्शन मोड में होना चाहिए। मेरा थोड़ा फेड अभी, क्योंकि मैं सूरज के अपोजिट दिशा में चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा फेडेड आएगा, तो कोई बात नहीं, मेरी बातों को आप सुनते रहिएगा। तो ये चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी जो बात होती है विजुअलाइजेशन, इट मस्ट प्रोवोक योर इमोशंस, प्रयोग योर इमोशंस, यानी आपके जो इमोशंस हैं उसको प्रोवोक करना चाहिए। अभी जैसे कि आप जो भी विजुअलाइजेशन करें, हाँ आशीष शुक्ला जी, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप जब भी विजुअलाइजेशन करें, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको पास होना है, तो आप उस भाव में रहें, राइट। और उस इमोशन में अगर आप नहीं हैं तो वो आपके न्यूरॉन्स में उतरेगा नहीं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत केयरफुल सुनिएगा, आप हमेशा अल्फ़ा मोड में रहें। माय डियर फ्रेंड्स, आपका ब्रेन जो है 4 मोड में रहता है, मोड होता है ना उसकी 3। तो जो अल्फ़ा मोड में आपका विजुअलाइजेशन करते समय आपका ब्रेन अल्फ़ा मोड में हो। अल्फ़ा मोड क्या होता है, और जैसे हमने कहा कि ब्रेन के स्टेजेस जो होते हैं वो 4 मोड में होते हैं। अब विजुअलाइजेशन के बारे में हमने बता दिया और आपने ऑलरेडी सुना भी होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए। तो मैं अल्फ़ा मोड की बात करता हूं, और अल्फ़ा मोड को बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि उसके पहले आता है बीटा मोड। हमारा ब्रेन बीटा मोड यानी क्या है, जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, राइट है, आप मुझे देख रहे हैं, आपका ब्रेन जो है इस समय बीटा मोड में है, आप बहुत एक्टिव हैं, है ना। तो ये जो है हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये यहाँ पर बीटा मोड में होता है और बहुत सारे विचार आते रहते हैं बीटा मोड में। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ऑन एन एवरेज हमारे ब्रेन में 60,000 to 70,000 थॉट्स आते रहते हैं, जिसमें से हमारी प्रकृति अनुसार लगभग 70, 80, 90% थॉट्स निगेटिव होते हैं। एनीवे, आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो जो बीटा मोड पे आप इस समय मुझे देख रहे हैं, राइट है, इसमें जो है आपका ब्रेन लगभग 14 से 21 थॉट्स, 14 to 21 थॉट्स पर सेकेंड्स वो जो है वो लाते रहता है। इतना आप मुझे जब देख रहे हैं तो इतने तेज़ी से थॉट्स आते जाते रहते हैं, तो इसे कहते हैं बीटा मोड। बीटा मोड में आप कभी भी विजुअलाइजेशन ना करें। बहुत लोग दोपहर में कहीं भी खड़े हाँ कहते हैं हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं है, उसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। डे ड्रीमिंग से कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ एक विचार रह जाता है और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। सेकंड, जो मैंने कहा विजुअलाइजेशन के लिए सही जो मोड होता है आपके ब्रेन का, वो होता है अल्फ़ा मोड। अल्फ़ा मोड यानी क्या होता है, उसमें आपके विचार बहुत कम हो जाते हैं। और वो जो समय कौन सा होता है, आप जब बेड पे सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले, राइट, मैसेज भेजते हैं, तो अल्फ़ा मोड जो मैं कह रहा हूँ, सोने से पहले
आप जब जाते हैं तो उस समय जब आप थोड़े बहुत नींद की मुद्रा में जाते हैं या जब आपका माइंड उसके लिए तैयार हो जाता है, तब वो जो है अल्फ़ा मोड होता है। और अल्फ़ा मोड में आपके जो विचार, आपके दिमाग, आपके ब्रेन में जो विचार का मूवमेंट होता है, जो स्पीड होता है, वो लगभग 7 से 14 थॉट्स पर सेकेंड वो स्टेज आती है। तो सोने से पहले आप जो भी चीज़ें हैं विजुलाइजेशन, उसको विजुलाइज करें, या जैसे ही आप नींद से जागते हैं वो समय में आप जब करते हैं तो ब्रेन में बहुत हलचल बहुत नहीं रहती है और ब्रेन बहुत कूल डाउन रहता है, राइट। तो वो सबसे उचित स्टेज होती है। यानी जब भी आप ऐसे विजुलाइजेशन में, जब साइंटिफिक विजुलाइजेशन इसीलिए कहा क्योंकि ये जानकारी जो है जो होनी चाहिए कि आपका ब्रेन कौन से मोड में होता है, राइट। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो होता है वो थीटा मोड, राइट। थीटा मोड में आप जो है नींद में चले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह नींद में नहीं होते हैं। आपको सपने जैसे कुछ आते रहते हैं, आप सुनते भी हैं, और उस समय जो है आपका ब्रेन लगभग 4 से 7 थॉट्स पर सेकेंड जो है वो लेते रहता है, राइट। और लास्ट स्टेज होती है डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज में जब आप पूरी तरह सो जाते हैं, सपनों से भी परे हो जाते हैं, राइट है। और उस समय हार्डली 2 से 4 थॉट पर सेकेंड आते हैं, राइट है। तो डेल्टा मोड वो होता है। हाँ, अगर आपके दिमाग में कुछ आए ना आए तो आप फिर बेहोशी हालत में चले जाएंगे, यानी कुछ भी ना ध्यान में रहे। तो ये 4 स्टेजेस हैं, इसमें आप बाकी सब छोड़िए, आप खाली जो है अल्फ़ा मोड को याद रखिएगा। अल्फ़ा मोड में आप जब भी विजुलाइजेशन करें, और विजुलाइजेशन ज़रूर करें। विजुलाइजेशन के इतने साइंटिफिक प्रूवन तथ्य हैं कि उसके परिणाम बहुत भारी आपको मिलते हैं। और जब आप पॉजिटिव ढंग से आप अपने आप को 5 साल कहाँ देखना चाहते हैं, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके पास जैसे मैंने अदर यू 2 यू होते हैं, तो उसे जो है आप कितना मजबूत करना चाहते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो है आपके माइंड में जब जाती है इस मोड से, तो आपके शरीर के हर एक अंग में, आपके ऑर्गन में, आपके हार्ट में, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके जो है श्वसन प्रक्रिया है, आपका पूरा शरीर एक चमत्कार ही तो है। और हर शरीर में हर एक अंग की अपनी मेमोरी है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी शेयर की हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। मैं बीएन मौर्य जी, गुड मॉर्निंग। इस समय आप बहुत सारे मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, और हमें बहुत ट्रबल हो जाता है, बट एनीवे थैंक यू फॉर सेंडिंग द मैसेज। और इसी के साथ में ही मैं आज, चूँकि बहुत लोग कहते हैं कि आप वीडियो शॉर्ट में बनाएंगे तो हम ज़्यादा देखेंगे, है ना। तो ये आप साइंटिफिक विजुलाइजेशन को याद रखें, और ये जो हमने बताया कि किस प्रकार से विजुलाइजेशन हो, अल्फ़ा स्टेज में हो, और हमेशा एक्शन में हो, और जो भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो। ये नहीं कि मैं बनूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा नहीं। आप बन चुके हैं, आप जो भी बनना चाह रहे हैं बन चुके हैं, और उसे फील करें, है ना। आपने इमोशंस को प्रोवोक करें ये, और इसके बाद देखेंगे आपको कंटिन्यूअस वही फीलिंग आएगी। आपको अगर समझो अर्निंग हर महीने अगर 50 लाख है, तो आप 50 लाख हर महीने की आप फीलिंग रखें। आप कैसे बिहेव करेंगे, आपके चेहरे पे आपके कैसे आप क्या। थैंक यू सो मच, बाय।